वेलकम बच्चों। तो देखते हैं सम नंबर 6। इसमें आपको क्या बोला, फाइंड ऑल द पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज ए सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मीन्स अगर मैं बोलूँ सिंपल भाषा में तो क्या बोला है, आपको बोला है कि आपके पास जो नंबर 100 है इसको आप कितने तरीके से सम ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हो। मीन जैसे कोई नंबर हो गया हमारे पास 8, ठीक। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2+6, क्लियर। पर ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, पर 100 के केस में पूछा है कॉन्जिक्यूटिव। जैसे 1+2+3 कितना हो गया, ये 6। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं एक तरीके से। सिमिलरली इसमें 4 और ऐड कर दो तो 1+3+4 कितना हो गया, ये 10। जैसे ये 10 है, आपने लिखना है कि हम 100 को ऐसे कितने तरीकों से लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चों क्लियर, इसमें ये पूछा है। तो लेट 100 इज इक्वल टू, अब मान के चलो विजिबल है भाई, let 100 is equal to a plus 1 a+2 so on up to b-1 plus b। बच्चों हम मान के चले कि जो हमारे पास 100 है वो दो अलग अलग नंबर से मिलके बना। मीन दो अलग अलग नंबर्स को ऐड करेंगे तो 100 आएगा। क्लियर, कॉन्जिक्यूटिव ले लिया हमने। ये देखो सभी बढ़ते क्रम में, कॉन्जिक्यूटिव में एक के बाद है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो ध्यान से बच्चों, बस यही स्टेप्स मैंने बोला। इसमें क्या हमारे पास ए कोई अलग नंबर है और बी कोई अलग नंबर है, ठीक है। साथ में आप कंडीशन ले लो कि जो ए है वो बी से छोटा है। बच्चों कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, एक नंबर बड़ा होगा या एक छोटा होगा, इक्वल होगा, फिर नहीं बात बनेगी। क्लियर, तो ये मान के चले। अभी हमने इसका सम किया, आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n+1/2। बच्चों इधर थोड़ा हाथ हट रहा है, तो ये क्या बना बच्चे हमारे पास b × b+1/2 माइनस a × a+1/2। तो ये मामा आया कहाँ से, है ना, यही पंगा। तो ये देखो बच्चों, ए और बी दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। क्लियर, तो बी बड़े वाला नंबर है। इट मीन जो बी नंबर्स होंगे, मान लो वो 2 3 4 5 ऐसे कुछ होंगे, वो 100 तक, उनको अलग से सम कर लिया। ए कुछ भी हो सकता है, ठीक। उसमें से हम पॉसिबल तरीके ढूंढने कितने, जितने हम सोच रहे हो उतने बने। सिमिलरली ये कोई नंबर है, उनको अलग किया तो ये। अभी पंगा कि माइनस का साइन क्यों हो रहा है, तो बच्चे जो कॉमन टर्म आएगी बीच में वो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर, कितना पता चल गया। अच्छा, इसके बाद 2 एलसीएम ले लिए तो 2 को इधर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपका 200। बच्चों तो ये बन गया b × b+1 आ गया बच्चों। और इसको सिंप्लीफाई करो, ये बन गया b² + b -a² - a। और फॉर्मूला कहीं यूज हो रहा है, यस यूज हो रहा है, दैट इज b² - a²। तो ये बन गया b - a b+a + b-a। इतना क्लियर भाई, ये स्टेप है। तो ये कॉमन क्या आ गया, फिर b-a कॉमन आ गया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, b+a+1। फिर से देखो ये b-a कॉमन है, तो क्लियर। अभी देखो हमारे पास जो 200 आ रहा है बच्चों, वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है। एक नंबर ये बना और एक ये बना, तो हम क्या कर सकते हैं, 200 के फैक्टर कर सकते हैं। देयरफॉर पॉसिबल पेयर्स ऑफ 200 लिखना, लिख लो अपनी भाषा में, जैसे आपको अच्छा लगता है लिख लो। तो क्या हो जाएंगे, दैट इज फर्स्ट हो जाएगा इसके फैक्टर जब करेंगे, एक तो एक और दूसरा 200। 1 × 200 होता है। उसके बाद ये वाला बढ़ाते जाओ, ये वाला कम करते जाओ, 2 × 100। अगर 1 को 200 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, 2 × 100 करें तब भी 200 आएगा बच्चों। उसके बाद 4 के टेबल में भी आता है, 4 × 50 200 होता है। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है, 5 × 40। देन 8 के टेबल में भी आता है 25। और कुछ बच गया, यस एक बच गया, फिर हमारा वो 10 और 20 बच्चों। क्लियर, ये सारे पॉसिबल पेयर हो रहे हैं। तो हमने दोनों की वैल्यू पुट करके देखनी है। आपने इन सारों की, इन सभी की नहीं वैल्यू पुट करनी है। हम हिट एंड ट्रायल, मैंने प्रैक्टिस की है, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बता दूंगा कि 2 वैल्यू कम से कम पुट करनी है। बाकी आप क्रॉस चेकिंग करते हो कि बाकियों के लिए जो मैंने नहीं ट्राई की वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी बच्चे। तो ठीक है, पहले मैं मान सकता हूँ लेट इनमें से कोई एक वैल्यू, एक ले लो। हमारे पास बच्चे क्या आई, एक वैल्यू आपने लेनी है 5 और 40 ले लो, ठीक। ये को हमारे पास 8 और 25 बच्चों। क्लियर हो गया। ये 2 वैल्यूज आप लेके देखो। पहले देखते हैं जैसे 5 लेट, ऐसे कैसे लिखते हैं, b - a = लिखा मैंने 5 और b + a+1 = मैंने लिखा 40।
तो ये आ गया b माइनस ए इज इक्वल टू 5, b प्लस ए इज इक्वल टू 39। सॉल्विंग दीज, इन दोनों को सॉल्व करो। इन दोनों को सॉल्व करने पर क्या आएगा बच्चों? सॉल्विंग b माइनस ए इज इक्वल टू 5, b प्लस ए इज इक्वल टू 39 बच्चों। यहाँ से ए से आपका ये कट गया, तो 2b कितना हो गया आपका 44 हो गया बच्चों। तो b आपका कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद नाउ b कितना आ गया 22, वैल्यू पुट करो। 22 माइनस ए इज इक्वल टू 5, तो बच्चों ये आपका कितना आ गया 17 आ गया। क्लियर हो गया। देयरफॉर जो फर्स्ट पॉसिबल पेयर है, सॉरी फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा बच्चों? पॉसिबल ऑर्डर इज 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 बच्चों। तो इनको प्लस करके देख लो, सारा क्या आएगा 20, 19 और 21 40 60 और 40, ये आ गया आपके पास 100। अच्छा, अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर इधर तो ये 17 आया, आपने क्या लिखा 18 लिखा। तो जैसे मान लो ये कोई दो नंबर है 5 और 9 बच्चों, तो कितने का गैप आ रहा है? 4 का गैप आ रहा है ना। तो अगर इनको काउंट करके देखोगे तो कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9, एक टर्म बढ़ के आती है बच्चों। क्लियर। एक पेयर हमने ये ले लिया, ठीक है। बाकी आप इनमें से कोई पेयर उठा लो, सभी में आंसर आपका क्या आएगा 9 आएगा। हाँ, एक पेयर आपने जरूर चेक करना, 8 और 25 बच्चे, ये पेयर आपने चेक करके देखना है इसमें कितने नंबर आएंगे, ठीक है। वो आपने चेक करके देखना और कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो गया करना जरूर है, ठीक है। मैं कर सकता हूँ पर मैं करूँगा नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ज़्यादा। देन मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 7th बच्चों। तो 7th में आपको क्या बोला है बच्चों? 7th में आपको बोला है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टन कल्चर डबल्स एवरी ईयर। तो याद रखो बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला आपको सम आता, ओबीएस है वो एपी नहीं होगा बच्चों, वो जीपी होगा। क्लियर। हाँ, कई बार एचपी होगा, वो आप 11th में पढ़ोगे, अलग अलग प्रोग्रेशंस हैं, वो हायर स्टडीज में आपने पढ़ने हैं। तो आपको क्या बोला, नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल हो रहा है, एपी में तो डबल होता ही नहीं, एपी में डबल थोड़ी होता है। ये देखो, अगर मैंने कोई एपी लिया, जैसे फर्स्ट टर्म 2 ले ली, उसका डबल 4, उसका डबल करो तो 8 होगा। अगर वो 8 करोगे तो फिर वो एपी नहीं ना बनेगी, जब भी डबल होगा वो सीधा जीपी है। ये तो बात आपके दिमाग में घुस गई ना। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, शुरू में कितने बैक्टीरिया थे 30, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो आप इन टर्म्स ऑफ जीपी जैसे लिखना आप लिख सकते हो बच्चों। लेट फर्स्ट टर्म लिखना ऐसे लिख लो, हियर ए इज इक्वल टू 30। शुरू में कितना था आपके पास बैक्टीरिया 30, और कॉमन फैक्टर क्या था आर था बच्चों, वो कितना हो रहा है डबल हो रहा है। इट मीन फर्स्ट जब इनिशियल था वो कितने हो जाएंगे 30, उसके बाद सेकंड में कितने हो जाएंगे 2 इंटू 30 60 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों वो कितने बन जाएंगे 30 इंटू 2 इंटू 2 डबल का डबल यही होगा ना, 60 का डबल 120 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से 30 60 20 डबल, तो ये जीपी बन रही है। तो मैंने सीधा ही लिख लिया है ए इज इक्वल टू जीपी। आपने शो नहीं करनी है, आपने शो इसलिए नहीं करनी क्योंकि कॉमा रेशो सभी में क्या आपको कैसे पता चला कॉमा रेशो? तो बच्चे हर कॉमा रेशो हर में डबल हो रहा है, तो डबल सेम है, कॉमा रेशो मीन सेम आपके पास। तो आपने क्या निकालना, अभी आपने फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। एट द एंड ऑफ सेकंड आवर कब होगा, जब आपका थर्ड आवर शुरू होगा, तो वो क्या बन जाएगा AR2 होगा। ए की वैल्यू आप पुट करो कितनी है, ए आपका 30 है, आर कितना 2 स्क्वायर है, तो ये बन गया 30 क्रॉस 4, तो ये आ गया 120। तो एट द एंड ऑफ थर्ड कितने हो जाएंगे बच्चे, वो 120 हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद एट द एंड ऑफ सॉरी फोर्थ आर, अगर फोर्थ है तो इधर क्या आ जाएगा फिफ्थ, यो कितना बन जाएगा AR4 बन जाएगा बच्चों। तो कितना हो गया 30 इंटू 2 रेज 4, तो ये कितना 30 इंटू 2 की पावर 4 कितनी होती है भाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन गया 30 इंटू 16। तो ये आप कमेंट में बताना, ठीक। उसके बाद nth इधर क्या होगा n होगा, यही होगा ना। तो इधर क्या आएगा फिर, एक n-1 आएगा ना, यही आएगा आपका। तो फिर क्या हो जाएगा, पर ये डबल हो रहा है एक 1, तो nth में क्या होगा, ये सीधा a इंटू आर एन मीन, तो ये बन जाएगा 30 इंटू 2 इंटू एन। क्लियर। हाँ, इधर आप डाउट कर सकते हो कि सर इधर आपने 4 लिखा ऐसे 5 लिखा, तो बच्चे ये डबल एट द एंड ऑफ nth आर। क्लियर, क्लियर हो गया अभी। अच्छा, उसके बाद आओ एट्थ में आपको क्या बोला है, एट्थ में आपको बोला जी बच्चे बड़ा फेवरेट सम है बोर्ड वालों का
ये आता ही आता है एग्जाम में। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म्स ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी। तो ये सम इवन की बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, हो सकता है इस बार चेंज हो, आपको भी आ जाए। क्या गिवन है, लेट फर्स्ट टर्म आपने क्या लिखनी है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए और कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया डी। क्लियर है, यही है। और आपको बच्चों क्या गिवन है, आपको गिवन है एपी इज 24, सम ऑफ 6 एंड 10 टर्म इज, सॉरी टी फोर्थ, पहले ए 4 प्लस ए आपका कितना बच्चों यहाँ पे 8, दोनों का सम कितना 24, यही है। सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी इज 24, यही है। तो आप इनको कैसे लिख सकते हो, ए 4 को आप लिख सकते हो ए प्लस 3d और ए 8 को ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24, ऐसे लिख सकते हो। अभी ए और ए कितने हो गए, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 3d और 7d कितना हो गया 10 टाइम्स, सॉरी डी, ऐसे बोल सकते हो जैसे आपने बोला 2 इंटू 8 10। अच्छा सभी में देखो दो दो कॉमन आ रहा है, दो फैक्टर है ना, तो आप इसको डिवाइड कर दो, लिखना नहीं आप सीधा लिख दो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। सो इसको नंबर रखो आप एक, कितना क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या बोला, आपको दिया है बेटे सम ऑफ सिक्स एंड 10th टर्म, इसमें से क्या दिया, सॉरी 6 प्लस 10th टर्म इज इक्वल टू 44। तो ये आ गया, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस 5d और ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44, लिख सकते हो ना। हाँ जी लिख सकते हो, अगर आपने पहले 3 लेक्चर अच्छे से देखे हैं, चलो कोई नहीं देखे इट्स ओके। अगर आपको पहले 3 एक्सरसाइज बड़े अच्छे से आती हैं फिर आपको ये पता चल जाएगा। ए और ए कितना होगा बच्चे, 2 टाइम्स ऑफ ए 5 9 14 डी इज इक्वल टू 44 आ गया, यही आया। फिर अभी 2 कॉमन है तो ये आ गया ए प्लस 7 डी इज इक्वल टू 22 बच्चों, 2 से डिवाइड किया ना, ये हाफ हो गया ए, ये 7 हो गया 20। अभी सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 बच्चों। तो सॉल्विंग किस मेथड से करना आपने, तो आपने करना एलिमिनेशन मेथड से। क्लास 10th में पढ़ना आपने, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपकी बुक चेंज हो जाए, जैसे 9th की हुई है ना, आई थिंक वैसे हो सकता है आपको 10th में। तो एलिमिनेशन मेथड क्या, 2 इक्वेशन कर लो, अगर सेम साइन है जिनको आपने एलिमिनेट करना है तो एक का साइन बेटे आप चेंज कर सकते हो। जैसे दोनों एक का सेम साइन है, नीचे वाले का साइन अपोजिट साइन बना दो, ये कट गया, इसे 7 माइनस 5 2d आ गया, तो 22 माइनस 12 ये आ गया 10, तो डी आपका कितना हो गया बच्चे 5 आ गया, डी आ गया 5। पर एपी के लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए, देयर फोर फ्रॉम 1, देयर फोर फ्रॉम 1 क्या है भाई, फ्रॉम 1 है ए प्लस 5 डी इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 5 डी कितना है बच्चे 5 इज इक्वल टू 12। थोड़ी खिचड़ी बन जाएगी यार, कोई बात नहीं, अच्छी होती है सेहत के लिए। तो ये आपका कितना हो गया, मैंने सीधा लिख दिया, ये 13 आया, किसका, माइनस का आया। क्लियर हो गया। देयरफॉर एपी क्या होगी, एपी क्या होती है, ए प्लस डी होता है और साथ में ए प्लस क्या होता है 2d होता है, तो वैल्यू पुट कर दो। ए कितना है आपका -13, सेकंड डी कितना आपका -13 प्लस डी आपका 5 और -13 प्लस 2 इंटू 5। सो राइट यूर आंसर इन कमेंट सेक्शन बच्चों। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या देखते हैं, तो नेक्स्ट वन है भाई लास्ट आज के लेक्चर में 9th और 10th बच्चों। तो इसमें क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 100 बच्चों। तो आपको क्या पूछा कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू n की निकालनी, जिसमें क्या होगा फर्स्ट n जो नेचुरल नंबर उनका सम बच्चों क्या होगा 1000 से ज़्यादा होगा। क्लियर। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से कि जो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होना चाहिए बच्चों, तो वो ज़्यादा होना चाहिए 1000 से। ठीक, आपको Sn का फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर का, दैट इज n प्लस 1/2 होता है, यही होता है। और आपको क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यही बोला सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1000। क्लियर। अभी सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2 आया बच्चे, ग्रेटर देन क्या आ गया 1000, ये उधर चला गया n प्लस 1, तो ये आपका कितना आ गया 2000 आ गया, यही हो गया। ठीक, फिर से देखो इस साइड क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 2000 से ज़्यादा आना चाहिए। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। अच्छा ये क्या कौन सी बला होती है हिट एंड ट्रायल, तो आपने बच्चे क्या करना, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता अपने मन से वैल्यू पुट करनी है, 2 नंबर लेने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होगा। अच्छा
इसमें भी कितने नंबर आएंगे, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, यही पंगा ना। तो कुछ नहीं करना, पहले ये देखो, आपको पता है स्क्वायर तो मारे थोड़े बहुत आपको आते होंगे, जैसे 40 × 40 क्या होता है बच्चे, 1600 होता है ना। अगर 50 × 50 करो तो वो 25। इट मीन जो आपके नंबर आएंगे वो 40 और 50 के बीच में दो नंबर आएंगे। क्लियर, चेक करके देख सकते हो। उसके बाद देखो ये रहा मैंने बच्चों प्रैक्टिस करके पहले देखा है, तो आप दो नंबर कौन से बच्चे ले सकते हो। क्लियर, दो नंबर आपने चूज करने हैं बच्चों। तो हिट एंड दो नंबर किसके बीच में, एक तो होना चाहिए 40 प्लस होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए बच्चों हमारे पास, वो 40 और 40 के बीच में अगर 50 करोगे तो वो 2500 बन जाएगा, जो इससे काफ़ी बड़ा होगा। इससे बड़ा नहीं, इससे 16 से ज़्यादा चाहिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो, हम ऐसे करते हैं, चेक करके देखो यार, हिट एंड ट्रायल। एक नंबर मैंने लिया 43 और एक लिया 44 बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो 43 को 44 से, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 4 3 या 12, 4 4 या 16 और 17, तो ये आ गया 291, तो ये काफ़ी छोटा है। उसके बाद 44 × 45 ले लो, 45 को मल्टीप्लाई करो बच्चों 44 के साथ, तो ये कितना आएगा, 20 आ गया, 2 आ गया, ये आ गया 0, 4 5 20, 16 18 आया। ठीक है, कैलकुलेशन मेरी ज़बरदस्त है भाई, इसके लिए सॉरी। तो ये कितना बनना है, 8 है ना, तो ये बन गया 0 8 9, तो ये आया थोड़ा इससे कम है। इट मीन ये इससे कम हुआ तो फिर एक नेक्स्ट नंबर ले लो, वो कौन सा होगा हमारे पास। अगर आप लोगे यहाँ पे 44 × 45, तो वो आपका बच्चे कितना आया, डेट इज 1980, विच इज़ लेस देन 200। पर हमें इससे बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए ना, तो फिर आप क्या करो, इससे एक बड़ा ले लो, फिर वो क्या होगा 45 × 46 होगा बच्चों। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बच्चों, ये कितना आएगा। ठीक है, तो ये आएगा आई थिंक 2027 बच्चों। अगर मैं रॉन्ग होऊंगा तो कमेंट में लिख देना। तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। देयरफॉर मिनिमम नंबर आपका क्या होगा बच्चों, देयरफॉर मिनिमम नंबर इज 45। क्लियर, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक, उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ये भी सम बड़ा प्यारा पे बोर्ड वालों को आता ही आता है। बीच टर्म ऑफ जीपी इज एन निकालना है। ऐसे तीन सम है, बीच टर्म ऑफ एपी जीपी, तो ये आप कृपा करके पक्का कर लो, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, ऐसी टाइप आनी है, ये सामने बोल रहा मैं। हाँ, स्टेट बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनको बच्चे ऐसे आ सकता है, पर जो हमारे पास क्या जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनको ऐसा नहीं आएगा। क्लियर, तो आप क्या लिखोगे, बीच टर्म ऑफ जीपी, तो सबसे पहले जीपी दी है, तो आप ये लिखो कितना 2 है, और आपका कितना बच्चे 2 4 जा 8। बाकी आपने डिवाइड करके देखना, जैसे आपको कॉन्फिडेंस लगे आपने वैसे ही सोल्व करना। ठीक है, मेरी तरह नहीं करना सीधे ही जंप करते हुए। तो 2 4 जा 8, 4 4 का गैप आ रहा है। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, आपको पता है टीएन अभी कितना दिया हमारे पास, 131072। तो टीएन का फॉर्मूला क्या बच्चों, ARN-1 इज इक्वल टू 13072, यही है। उसके बाद ये कितना 2 है, और आपका कितना 4n-1 इज इक्वल टू 131072, और 4 इज n कितना बन गया बच्चे आपका, इसको 2 से डिवाइड करो। हाँ, तो 131072 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना है 2 6 या 12 आ गया, यहाँ 1 बट, तो 5 10 5 आ गया, 36 आ गया। इट मीन 4 इज n-1 आपका क्या आएगा 6 5 5 3 6। तो कुछ नहीं करना भी, आपने इसके फैक्टर निकालने हैं, तो वो फैक्टर इन टर्म्स ऑफ 4 आने चाहिए। क्लियर हो गया। कैसे, जैसे ये देख लो थोड़ा सा, 6 5 5 3 6, तो पहले 4 से करो, 4 1 जा 4, तो 2 आया, बाकी रिमाइंडर तो 2 कैरी किए तो 25, 4 6 जा 24, 1 4 3 जा 12, 4 8 जा और 4 4 जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर से 4 से क्यों करना है, क्योंकि इधर बेस बच्चों आपको 4 है, तो आपको 4 ही चाहिए। बात समझ आई, दो नंबर नहीं होंगे, वो दो नंबर क्या होंगे 2 × 2 हो सकते हैं। उसके बाद फिर 4 से करो, 4 4 जा 16, 3 छोटा आ गया 0, 4 9 जा 36, और ये आपका 4 6 बच्चों, फिर 4 4 1 जा 4 0, 4 2 जा 8, फिर से 4 से करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, हाँ जी, फिर से 4 से करो, 4 6 जा तो 4, तो ये तो आपका फेवरेट है 64। ठीक, तो आ गया 4 आपका, तो 4। ठीक, आपका क्या आया, 4 इज n-1 इज इक्वल टू 4 कितने हो गए बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका बन गया 4 की पावर 8 बच्चों। क्लियर हो गया।
तो अभी दोनों का बेस सेम है, पावर्स भी इक्वल कर लो। बेस सेम है तो पावर इक्वल करोगे तो n माइनस वन क्या हो जाएगा आपका 8, तो n क्या हो जाएगा बच्चे आपका 9 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसमें साथ में थोड़ा सा बोलो, उन्होंने क्या बोला भाई, उन्होंने बोला कि यहाँ पे आपने एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना। तो एक्सप्लिसिट क्या हो गया बच्चों, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो एक्सप्लिसिट तो वो क्या होता है ए आर एन माइनस वन, तो ये आपका कितना 2 है, आर बच्चों 4 है तो एन माइनस वन, एक्सप्लिसिट बोर्ड है। तो रिकर्सिव में क्या होता है, रिकर्सिव में हम जो पहले वाली टर्म है उसको यूज करके उससे आगे वाली, तो एन आएगा। तो हर पे देखो जैसे फर्स्ट टर्म सॉरी, तो ये बच्चे 2, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, इट मीन्स जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है वो 4 को मल्टीप्लाई करने से आ रही है पिछली वाली टर्म को, यही हुआ। तो साथ में क्या रखो, एन ग्रेटर देन इक्वल 2 रख लो, 2 रख सकते हो। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 3 रखोगे तो यहाँ पे 2 आएगा। मीन आपने 1 को यूज़ किया 2 का आंसर आ गया, 2 को यूज़ करो 3 का आंसर आ जाए। तो ये आपका हो गया बच्चों हमारे पास क्या, रिकर्सिव फॉर्मूला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू बच्चों।